फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बीइंग एन एंटरटेनर, लाइक वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड एन एक्टर, दोनों का काम एक ही है, दे हैव टू बी एन एंटरटेनर, गुड एंटरटेनर. सो प्राइमरी टास्क फॉर अस इज टू एंटरटेन पीपल इन डिफरेंट वे. क्यों कोई मेरे को देखने आए, इस चीज़ का सवाल का जवाब मुझे पहले ही लोगों को देना पड़ता है. तो तभी वी आर कंसिडर्ड एज अ गुड आर्टिस्ट, और उसी से फेस वैल्यू एंड वॉइस वैल्यू आती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी गुड एंटरटेनर, क्राउड पुलर, ताकि लोग आपको देखने पे मजबूर हो जाए. सो दैट इज द प्राइमरी टास्क वी हैव टू अकम्प्लिश. सबसे पहली चीज़ जो आप अगर एज एन एक्टर हैं तो यू शुड बी ऑब्जर्वेंट. अगर आप चीज़ों को, हर चीज़ को, छोटी छोटी बारीकियाँ आपके आसपास जो चल रही हैं, घूम रही हैं, आप खुद में उसको जब तक नोटिस नहीं करेंगे तब तक आप उसे इनैक्ट नहीं कर पाएंगे. सो यू शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर. अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपके सामने मेरे हैंड मूवमेंट ये हैं, लोग नहीं करते, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं से उसे देखा था और सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में बैठ गया. सो और उससे एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से होती है. अब आप एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ अपने आप को तो बेहतर आप समझ पा रहे हैं. सो ऑब्जर्वेंट होना अच्छा है. दूसरी चीज़ मेमोराइज. अब आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली अपने आसपास की, सीख ली, आपने समझ ली, इवन आपने दिमाग में बैठा भी ली, लेकिन सही वक्त पे याद नहीं आई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो यू शुड हैव गुड मेमोरी. मैं इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, बट इन जनरल यू शुड लाइक रिमेंबर थिंग्स ऑन टाइम. जैसे हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं, कभी अंताक्षरी खेल रहे होते हैं. सो सही वक्त पे हमें गाना याद नहीं आता और वैसे दिन भर दिमाग में चलता रहता है. सो वो चीज़ थोड़ा सा इसके अंदर में लैक करेगी अगर आप मेमोराइज नहीं कर सकते चीज़ों को. सो इफ़ यू टॉक अबाउट थर्ड पार्ट, दैट इज़ फिटनेस, योर बॉडी, योर ओन बॉडी. जब तक आप अपनी बॉडी से खुले नहीं होंगे तब तक आप एक कैरेक्टर को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाएंगे अपने अंदर. अभी मैं मान लीजिए एक स्पोर्ट्समैन की एक भूमिका निभा रहा हूँ किसी मूवी के अंदर में, और मेरे खुद की बॉडी बड़ी फिट नहीं है और मेरे मोशंस खुद बड़े रुके हुए हैं. सो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, चाहे मैं कितनी भी अच्छी एक्टिंग दिखा लूँ उसके अंदर में, मेरी बॉडी नहीं चल रही तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता. सो यू नीड टू कीप योर बॉडी रियली एक्टिव एंड गुड. एंड फोर्थ पार्ट इज लाइक यू हैव टू बी इंटरैक्टिव विद पीपल. जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे, आप उनसे खुलेंगे नहीं, उनके बारे में जानेंगे नहीं और कोलैबोरेट नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों से मिलेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा. क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं, आपकी अपनी अकेली नॉलेज कब तक काम आ जाएगी. आप भी एक बॉक्स के अंदर सीमित हैं, चाहे आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच लें लेकिन एक लिमिट तक सोच पाएंगे. लेकिन अगर आप अच्छे लोग, टैलेंटेड लोगों के साथ में रहते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो आपको सबसे पहली बात लर्निंग बहुत अच्छी मिलेगी. क्या पता मेरे कुछ एक्सप्रेशंस दूसरे से अच्छे ना हो, तो मैं उनको देखूंगा, उन्हें नोटिस करूंगा, उनसे सीखूंगा, इवन रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए. सो कोई मना नहीं करेगा. सो दैट इज़ वाई कोलैबोरेशन इज़ गुड. देन द फाइनल थिंग, एक क्लास मेंटेन करनी होती है. अभी ठीक है, आप एज एन एक्टर आप छिछोरे का रोल कर लो, आप एज एन एक्टर आप एक भिखारी का रोल कर लो, एज एन एक्टर आप एक बहुत ही हाई क्लास, हाई लेवल पर्सन का रोल कर लो. लेकिन जब आप आउटसाइड दैट एक्टिंग फील्ड हैं, यू नीड टू बी पोलाइट. जब तक आप पोलाइट नहीं होंगे, लोग आपके पास आएंगे नहीं, बोलेंगे यार ये तो एरोगेंट है, इसको क्या रोल दें, इसे छोड़ो.